सो आई एम सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से हम वहाँ तक पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। इस लेक्चर पर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। वो क्लास 9th CBSE के प्लेलिस्ट में है, 9th फिजिक्स CBSE के प्लेलिस्ट में। तो चैनल में जाकर सर्च कर लेना। इसका ही कंटिन्यूशन करूँगा। तो चलो, हम कहाँ थे? हम थे ए का तो निकाल लिया, mgh। बी का कितना? बी का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ mgx बिकॉज मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये x है हाइट, ये डिस्टेंस कवर किया, सॉरी x है। यहाँ हाइट कितना है? हाफ mv²। यहाँ पर हाइट कितना है? हाइट है h-x। तो यहाँ पर मैं जब लिखता हूँ mgx प्लस, यहाँ मैंने 2gh क्यों लिखा पता है? तो आपको शायद पता होगा। पहले मैं ये लिख देता हूँ, जी mg इंटू एच mg इंटू -x आपको पता ही होगा। ये मैंने लिखा बेसिकली बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी कितना है? इनिशियल था 0, इनिशियल था क्या? 0। तो अगर इनिशियल 0 है तो v², किसके बराबर होगा? 2as। तो यहाँ पर a नहीं, v² इक्वल्स टू 2g है, और s मतलब h। h क्या है? h है 2g h-x, ये हाइट है, समझे? h-x। बेसिकली इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा था। तो वहाँ 2 कैंसिल हो गया, बेसिक कैलकुलेशन 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर mgx कैंसिल, तो टोटल कितना भाई? कुछ मिला? हाँ, हमें मिला। समझ आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सोच लो, समझ आया? पक्की बात। चलो, अब हम टोटल एनर्जी एट सी कैलकुलेट करते हैं। टोटल एनर्जी एट सी कैलकुलेट करते हैं। नाउ यहाँ पर mg चाहे, यहाँ पर mg चाहे, तो मैंने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ भी कंजर्व्ड रहेगा एनर्जी, यहाँ भी कंजर्व्ड रहेगा एनर्जी, और यहाँ भी रहेगा, देख लेना, रहेगा। इस स्टेटमेंट को, अच्छा मैं बाद में बताऊँ, पहले सॉल्व कर लेता हूँ। ये तक तो समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स बिगिन। यहाँ पर भी mgh प्लस हाफ mv²। भाई h कितना है? c के पोजीशन में h कितना है भाई? हाइट तो कुछ भी नहीं है, ग्राउंड पर है। mgh0 प्लस हाफ mv², हाफ mv² कितना भाई? v² कितना? हमने पहले भी करा हुआ है, v² इक्वल्स टू 2gh, है ना? v² इक्वल्स टू 2gh। मतलब देखो, फिर से समझाना पड़ेगा क्या? समझा लेता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर 0², इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हमने देखा था वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो प्लस 2a, s नहीं लूँगा। s क्या है? s का मतलब ही है टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब हाइट। तो हाइट ले लिया। यहाँ से 2gh ले लिया। कितना आया? 2 कैंसिल। भाई देखो, यहाँ पर भी कुछ हमें दिख रहा है, यहाँ पर भी कुछ हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है? चलो देखते हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ मिला, दैट इज mgh। लाइक दिस वी कैन प्रूव द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे प्रूफ कर सकते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एग्जाम में पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ऐसे हम प्रूफ करते हैं। आपने तो देखा ही होगा कि एनर्जी सब जगह पे कंजर्व्ड हो गई। यहाँ कंजर्व्ड, यहाँ कंजर्व्ड, और यहाँ भी कंजर्व्ड। बेसिकली समझ में आई बात। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पावर। अब हम पावर नहीं, थोड़ा और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पावर में 2-3 मिनट बाद जाएंगे। ओके। अभी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स रह गई है, करा रहा हूँ। वो है वन मोर टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल, सॉरी एनर्जी है। वन मोर टाइप ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी के तो वेराइटीज होते हैं। एक और है, दैट इज कितने नंबर का था? 4-3 लगता है, 4 था। ओके, गलती हो तो नंबरिंग में, वो नंबरिंग में गलती हो तो कोई बात नहीं। तो चलो, चौथा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज ग्रेविटी? अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आगे भी बहुत टाइप की एनर्जीज बताऊंगा, जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूशन, ये सब डेफिनेशन है। ये आप याद कर सकते हो। ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको क्लास 9th में या 10th में भी नहीं आते। 10th में तो ये चैप्टर ही नहीं है। चलो, इसे लिखता है दी energy possessed by a body due to its height is called gravitational potential energy। ओके, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली ये आप कह सकते हो mgh के बराबर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर। तो नाउ दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी है, मतलब 5th में आएगी आपकी। कौन सी दूं? एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? मुझे पता है माई हैंड राइटिंग इज नॉट गुड दैट एनफ, नॉट गुड, वट एवर। हैंड राइटिंग में क्या लिखा है क्लियर तो दिख रहा है ना? उसे काम चला लेते हैं। व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। मतलब एक एक्स्ट्रा एनर्जी है एक स्पेशल केस में, एक स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशन में। वो कंडीशन क्या है? लेट्स डू इट। वो कंडीशन है द एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, द body
एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इन compressed और stressed, स्ट्रेस नहीं, आप कह सकते हो कि दोनों मीनिंग सेम हो जा रहा है, तो चलो इन अ स्ट्रेच कंडीशन ड्यू, नहीं लिखता है द एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इन compressed और stretched condition due to the special due to the special shape occurred by the condition that provides that समझे? सो इसे ही कहते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, सो लेट्स टेक अ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है, आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो इसको स्ट्रेच कर रहे हो, तो स्ट्रेच करने में स्ट्रिंग्स में एक पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी विच इज इक्वल टू एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल, ईपी लिख रहा हूँ, इलास्टिक पोटेंशियल विच इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आप बाद में पढ़ोगे, इस क्लास में नहीं, हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। सो विच इज इक्वल टू के हाफ के एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर अगर हम और एक स्प्रिंग ले जो कंप्रेस्ड है इस डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से, सो यहाँ पर भी सेम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं हम दी एनर्जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टाइप्स ऑफ एनर्जीज। और आता है न्यूक्लियर एनर्जी, आता है न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूशन एंड ऑल। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नोट इट डाउन इफ यू वांट, नोट इट डाउन। सो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पावर के बारे में। सो पावर के बारे में आप क्या जानते हो भाई? एक एनर्जी आने के लिए, एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए जिस स्पीड में आप काम करते हो, द स्पीड विच रिक्वायर्स टू। सो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो मैं कहा था, सॉरी मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा थोड़ी टेक्निकल इश्यूज के वजह से। सो फिर हम कहा थे पावर। सो पावर क्या डिफाइन करता है? पावर डिफाइन करता है वर्क करने के लिए तुम कितनी स्पीड में वर्क करते हो। देखिए, अगर तुम, इट्स यू, तुम और ये है तुम्हारा फ्रेंड, तुम और तुम्हारा फ्रेंड, तो तुम लेट्स टेक एन एग्जांपल कि योर मदर सेड टू अरेंज योर स्टडी टेबल, both of you, your mother said to you and your friend's mother said to your friend that both of you arrange your table. So you do it in 10 minutes and he does it in 20 minutes. So who does it in fast? Who did it fast? You did it fast. So this is the power. You did it fast. That fast calculation is called power. So ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन कितने पावर यूटिलाइज करता है, कितने फास्ट, कितने रेट के साथ करता है। तो तुमने ये 10 मिनट में किया और इसने ये 20 मिनट में किया, और दोनों ने ही 100 जूल्स का वर्क किया। दोनों ने 100 जूल्स का वर्क किया, बट डिफरेंस है तुम्हारे फ्रेंड ने 20 मिनट में किया और
आपने 10 मिनट में किया, ये है डिफरेंस। सो अब हम पावर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द रेट एट विच अ वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। द रेट at which a work is done is called power। सो समझ गए होगे आप, समझ गए होगे आप। तो बेसिकली हम पावर को, ऐसा यूनिट ऑफ पावर है, एस आई यूनिट ऑफ पावर है वैट, W से रिप्रेजेंट करता है वैट। सो अब हम कुछ कुछ जगह पे ऐसा यूनिट ऑफ, जैसे इस वैट को अगर पावर कहो तो गाड़ी पे जो पावर लगती है, इंजन पे हॉर्स पावर लगती है, इंजन पे हॉर्स पावर लगती है। सो इंजन पे हॉर्स पावर लगती है, हाँ। तो हॉर्स पावर हम लिखते हैं, वन हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वैट। सो बेसिकली पावर इक्वल क्या होता है, पावर पी से रिप्रेजेंट कर रहा हो, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, और रेट एट विच वर्क इज डन, रेट एट विच, रेट मतलब टाइम, और वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क, और द रेशियो बिटवीन वर्क एंड टाइम is also called power. So this is the equation. We can write this also energy by time, because work and energy are equal by work energy theorem. So let's do it with a flow. So work can be also written as work force into displacement T. So S by T आपको पता है क्या है, V, सॉरी फोर्स लिख रहा हूँ, सॉरी it's not force, it's power, which is equals to F into velocity. Why? Because S by T equals to V. So ये थोड़ा घुमा के भी आपको दे सकता है, किसी काम करने की वेलोसिटी दे दी, फोर्स दे दिया तो पावर निकालो, वेलोसिटी दे दी पावर निकाली तो फोर्स निकालो, पावर है तो फोर्स निकालो, अगर फोर्स दे दी पावर दे दी तो वेलोसिटी निकालो, ऐसे भी दे सकता है। ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन करता है सब सो एग्जाम्स पे। तो दिस वाज ऑल अबाउट पावर। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो रिलेशन विद जूल क्या है पावर के साथ, ये याद रखना कि कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर भी होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, CUP लिख रहा हूँ, विच इज 1 किलोवाट आवर और किलोवाट आवर। ओके, सो अब हम रिलेशन देखेंगे जूल्स और पावर की। सो बेसिकली 1 किलोवाट आवर, सॉरी 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 watt, 1 hour equals to 3600 सेकेंड। फाइन, सो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। सेकेंड। सो अब हम किलोवाट आवर देखते हैं। अगर किलोवाट आवर कहो तो यहाँ पर आता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। सो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर कितना, सॉरी कैमरा के बाहर चला गया, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर इक्वल्स टू 1000 into 3600, which is equals to 3.6 into 10 raised to, I hope it's 6 joules. So ये है रिलेशन, समझे, ये है रिलेशन। ये वाट सेकेंड आता है, ये
सो बेसिकली ये है रिलेशन। सो नाउ आपको एग्जाम्स पे कमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क का भी डेफिनेशन पूछता है। हमने क्या कहा था, कमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क क्या था, किलोवाट आवर। सो व्हाट इज 1 किलोवाट आवर भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज डिफाइंड कमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क भी पूछ सकते हैं। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क, कमर्शियल कमर्शियल चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के आपको शॉर्टली समझा देता हूँ। ओके, सो शॉर्टली समझा देता हूँ आपको व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क। सो बेसिकली commercial unit of work is defined as the energy consumed by electric device, the energy consumed by a electric device at a rate, or you can say is 1 kilojoule per second, 1 kilojoule kg लिख रहा हूँ, kilojoule per second, और 1 kilowatt per hour। देखना 1 kilowatt और नहीं, आप दैट इज भी लिख सकते हो, यू कैन राइट दैट इज, विच इज ये और ये स्टेटमेंट सेम है। देखना, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक डिवाइस is 1 kilojoule per second, that is at a rate of 1 kilowatt, that is at a rate, आ रहा है कैमरा पे, हाँ, rate of 1 kilowatt, and it continues for 1 hour, then the total energy कंज्यूम नीचे लिखता हूँ, हाँ, टोटल एनर्जी consumed by the device is equal to kilowatt hour। सो ये होती है डेफिनेशन, समझे, ये आपको स्कूल्स में पूछी जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पावर। चलो अब हम सारे फॉर्मूलाज, सारे सब कुछ देख लेते हैं, हाँ, सब कुछ देख लेते हैं, फिर से सबका रिलेशन देख लेते हैं। ये याद रखना, 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 सेकेंड। तो अब रिलेशन सारे देख लेते हैं, क्या क्या है रिलेशंस। सो पॉज करके नोट कर लो। सो नाउ रिलेशंस, फिर हम सारे रिलेशंस देख लेते हैं। सो यहाँ पर स्टार्ट करता है 1 जूल इक्वल्स टू is also equals to 1 Newton meter. 1 joule is also equals to 1 Newton meter. So again 1 joule is also equals to 10 raised to 7 arc। ये याद रखना, नहीं, रिलेशंस न्यूमेरिकल्स करने में बहुत हेल्प करेगी। एंड 1 joule is also equal to 0.24 calorie। ओके, 0.24 calorie।
एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू माइनस, सॉरी माइनस नहीं होगा, क्या था हाँ याद आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। इट्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको सॉरी मास नहीं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। सो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट, याद है ना आपको। एंड 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड, गॉट इट। और 1 हॉर्स पावर और 1 किलोवाट, हाँ 1 किलोवाट, सॉरी 1 किलोवाट आवर equals to 3.6 into 10⁻⁶, 3.6 into 10⁻⁶ joules, समझे। सो इट्स डन, यही था रिलेशन। और एक रिलेशन है वो लिख सकते हो आप, 1 हॉर्स पावर, वो बहुत अच्छा है, आई मीन अरे क्या कर रहा हूँ मैं। सो चलो बेसिकली ये सेम ही है, वाट में वो किलोवाट में, किलोवाट में तो कन्वर्ट कर सकते हो ना इसको, 746 को क्या आएगा, बाई 1000 कर दो, 0.746 आएगा किलोवाट। सो दिस वाज रिलेशंस। अब हम करेंगे फॉर्मूलाज। सो नाउ फर्स्ट फार्मूला आपको पता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस, कॉस थीटा कहा था अपन मैंने। सो नेक्स्ट लिख लो, W इक्वल्स टू F डॉट एस कॉस थीटा, ओके। सो तीसरी लिख लो, तीसरी आपको क्लास 9th 10th में तो काम आएगी नहीं, 10th में तो एकदम नहीं, 9th में भी कभी नहीं, आप कर सकते हो। मैं आगे बनाने वाला हूँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का वीडियो, तो वहाँ से देख लेना, अभी मैं इंटीग्रेट कर दिया इसको। सो आप बेसिकली ये फॉर्मूला अभी मत पढ़ो, देख रखो। सो नेक्स्ट आएगा क्या, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फिर आएगा क्या, वो स्प्रिंग आएगा, क्या लिखे, इलास्टिक पोटेंशियल, ईपी लिखता हूँ, हाँ हाफ सो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह वगैरह आता है, एंड पावर इक्वल्स टू W बाई टी, वर्क बाई टाइम इज इक्वल्स टू E बाई टी। सो ये था ऑल फॉर्मूलाज। एंड SI यूनिट्स भी अगर कवर करना चाहो तो कर सकता हूँ, जैसे अगर लगा लो फॉर्मूलाज इस साइड पे लगा रहा हूँ, हाँ ये फिर से रिकवर कर रहा हूँ चैप्टर, याद रखना। सो वर्क का क्या है, वर्क का है जूल्स, एनर्जी का क्या है जूल्स, फिर पावर का क्या है वैट। इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो ना, W में देख लेना क्वेश्चन पर क्या है। सो बेसिकली तो कर लिया, अब चलो CGS कर लेते हैं। CGS भी नीचे दिखा देता हूँ, CGS वर्क का क्या है अर्ग, एनर्जी का क्या है सेम अर्ग,
वर्क और एनर्जी का बेसिकली सेम ही होता है। तो चलो यहाँ हो गया। और याद रखना इसका कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आर। किलोवाट आवर याद रखना, किलोवाट आवर होता है इसका कमर्शियल यूनिट। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय अगेन ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर। लगता है काफ़ी डिमांडिंग वीडियो होगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्योंकि बच्चों को सबसे, और क्लास 9 के स्टूडेंट को, बच्चों को नहीं, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे जूनियर्स को, बेसिकली क्लास 9 के स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि भाई ये क्या है कॉस थीटा, ये क्या है साइन थीटा। क्लास 9 के मैथमेटिक्स में तो आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते नहीं। तो मैंने ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक्स करा दिया, किया हुआ है फर्स्ट लेक्चर पर। सो आप वो देख सकते हो, वो देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या है ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स। ओके, सो सी यू मतलब कमर्शियल यूनिट। हाँ, सो लेट्स एंड माय वीडियो। ओके, बाय बाय, सी यू वाचिंग अगेन।